नमस्कार, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। मैं आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया। क्या आपको पता है कि जॉन्डिस रक्त के टूटने से भी होता है? जॉन्डिस एक ऐसा रोग है जिससे हम लोग चिर परिचित हैं। शरीर का कुछ हिस्सा अगर पीला पड़ने लगता है तो हमको लगता है कि जॉन्डिस हो गया है, जिसको पीलिया रोग भी कहते हैं। पीलिया रोग से हम ग्रसित हैं, लेकिन पीलिया रोग के दौरान आरबीसी का टूटना, ये फैक्ट से बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं, इनके बारे में नहीं जानते हैं। तो आज हम लोग जॉन्डिस के टाइप के बारे में देखेंगे। जनरली जिस जॉन्डिस के बारे में जानते हैं उसको हम लोग बिलीरुबिन जॉन्डिस कहते हैं। कभी कभी हमारे शरीर में बिलीरुबिन का जो सिक्रीशन है, स्राव है, वह आवश्यकता से अधिक होने लगता है, तो हमारे शरीर का कुछ हिस्सा क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। इस डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं, पीलिया रोग कहते हैं। जैसे आँख का जो मेम्ब्रेन है वह हमारा क्या है, श्वेत है, उजला है, लेकिन ये हल्का पीला पड़ जाए तो हम क्या कहेंगे, पीलिया रोग है। तो बिलीरुबिन का सिक्रेशन ज़्यादा कैसे हो जाता है? आखिर एक सामान्य स्तर से बिलीरुबिन ज़्यादा क्यों होता है? तो इसका कारण है कि लीवर का सामान्य रूप से कार्य ना करना। कभी कभी लीवर सामान्य रूप से कार्य नहीं करता है, इसके कारण भी बिलीरुबिन का जो स्राव है, सिक्रेशन है, हमारे शरीर में बढ़ जाता है। कभी कभी कुछ हम लोग ऐसा भोजन कर लेते हैं जो जिसमें जर्म्स हो या इन्फेक्शन हो, वो हमारे आंत को क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है, और आंत के इन्फेक्शन के कारण लीवर का जो फंक्शन है, यकृत का कार्य है, वो प्रभावित हो जाता है। उसके कारण भी बिलीरुबिन का जो स्राव है हमारे शरीर में बढ़ जाता है और हमारे शरीर का कुछ हिस्सा पीला पड़ जाता है। तो वैसा जॉन्डिस जो बिलीरुबिन के अत्यधिक स्राव के कारण उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिलीरुबिन जॉन्डिस के नाम से जानते हैं, जिससे आप लोग परिचित होंगे। लेकिन आज जो हम लोग चर्चा करेंगे ये है हीमोलिटिक जॉन्डिस। ये जो जॉन्डिस है ये हीमोलिटिक जॉन्डिस है। अगर आप बायो से चिर परिचित होंगे तो हीमोलिटिक वर्ड को भी हम लोग दो भाग में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। हीम शब्द जहां भी आए, हीम मतलब होता है ब्लड, रक्त, और लिटिक जो शब्द बना है यह बना है लिसिस से। लिसिस मतलब क्या होता है, टूटना। रक्त के टूटने से, आरबीसी के टूटने से जिस जॉन्डिस का निर्माण होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोलिटिक जॉन्डिस कहते हैं। तो इस प्रकार के जॉन्डिस का निर्माण किसके कारण होता है, तो यह आरबीसी के टूटने के कारण, लाल रक्त कोशिका टूटने के कारण इस प्रकार के जॉन्डिस का निर्माण होता है। जब लाल रक्त कोशिका हमारे शरीर में टूटता है तो कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हमारे शरीर में होती है जिसके कारण बिलीरुबिन का जो सिक्रीशन है, जो लेवल हमारे शरीर में है, वो बढ़ जाता है और वह जॉन्डिस को उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोलिटिक जॉन्डिस कहते हैं। अब हीमोलिटिक जॉन्डिस होता कब है, तो नॉर्मल जनरली जो मलेरिया का जो लास्ट स्टेज है, जो सीरियस वाला स्टेज है, उसमें भी आरबीसी क्या होने लगता है, टूटने लगता है, और हीमोलिटिक जॉन्डिस को क्या करता है, जन्म देता है। तो याद रखेंगे कि जॉन्डिस में आपका आरबीसी भी क्या होता है, टूटता है। तो जॉन्डिस कितने प्रकार का, जॉन्डिस आपका दो प्रकार का होगा। एक को हम लोग कहते हैं बिलीरुबिन जॉन्डिस, बिलीरुबिन जॉन्डिस के नाम से जानते हैं, और दूसरा हमारा होता है हीमोलिटिक जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। अगर देखा जाए तो इसका जो निर्माण होता है यह बिलीरुबिन के अत्यधिक स्राव से, एक्सेस सिक्रीशन और बिलीरुबिन से होता है, और इसका जो मेन कारण होता है यह आरबीसी का क्या होता है, टूटना होता है। इसलिए जॉन्डिस को हल्के में नहीं लेना है, सेल्फ मेडिकेशन से बचना है। अगर आपका शरीर का कुछ अंश पीला पड़ने लगा तो डॉक्टर से जरूर आप एक बार कंसल्ट कर लें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का।